हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी शिल्पा में एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अवर संस्कृत पोएम नंबर 4 जिसका नाम है एहि सुधीर। और एहि सुधीर का मतलब होता है कम ऑन सुधीर। सुधीर यहाँ आओ, यानी कि कम ऑन सुधीर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम काव्य का गान करेंगे और उसके बाद 1 बाय 1 हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हिंदी में और इसके बाद इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। सो लेट्स रेडी। ओके। एहि सुधीर एहि सुविक्रम खेलनाङ्गणं गच्छामि। धावन कूर्दन चलनैः खेलैः वज्रकायतां विन्दाम्। एहि सुशीले एहि मृणालिनि पुष्पवाटिकां गच्छामि। विविधैः कुसुमैर्विधाय मालां विघ्नविनाशकमर्चाम्। विविधैः कुसुमैर्विधाय मालां विघ्नविनाशकमर्चाम्। एहि दिनेश प्रणव गणेश ज्ञाननिधिं सञ्चिनुयाम्। एहि शारदे गिरिजे वरदे ज्ञानवारिधौ विहरामि। तन्वा मनसा हितं चरन्त तन्वा मनसा हितं चरन्त सदा गुरुन् अनुगच्छामि। भारते मातु सेवा सत्कार भारते मातु सेवा सत्कार देशहितार्थं जीवामि। एहि सुधीर एहि सुविक्रम खेलनाङ्गणं गच्छामि। So here we complete our recitation and now come to our poem. So this poem, ये जो हमारी पोएम है वो एक तो हमारी काया हमें अच्छी बनानी है, यानी हमारी बॉडी हमें स्ट्रॉन्ग बनानी है। तो उसके लिए हमें थोड़ा एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा आउटडोर गेम्स वगैरह खेलना है, उसके लिए हमें बताते हैं। जो हमारी पोएम है वो जनार्दन हेगड़े ने लिखी हुई है। बहुत ही अच्छी पोएम है, इसमें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमारी बॉडी अच्छी करने के लिए हमें आउटडोर गेम्स खेलने के लिए हमारे जो राइटर हैं वो हमें कहते हैं। फिर हमें कहते हैं कि विघ्न विनाशक जो गजानन गणपति बापा है, हम उनका ध्यान करें क्योंकि हमारे सारे विघ्नों का वो नाश करते हैं। तो ऐसे वो हमें भगवान की भक्ति के बारे में भी हमारे राइटर हमें बताते हैं। उसके बाद हमें कहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे ज्ञान को देना चाहिए, हमारे नॉलेज को देना चाहिए, क्योंकि बाकी सब जो ट्रेजर है उसकी चोरी हो सकती है, वो गुम हो सकता है, कोई इसे छीन ले जा सकता है। पर हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो नॉलेज है वो हमारे अंदर होता है, तो वो ये बिल्कुल सेफ़ है। और कहीं भी जाओ तो वो हमारा नॉलेज ही हमें काम में आता है। तो हमें ज्ञान के सागर में विहार करना चाहिए। डैट मीन्स हमें कहीं से भी जितना भी ज्ञान, जितना भी नॉलेज मिलता है वो हमें लेना चाहिए। फिर हमें कहते हैं लास्ट में 4th वाले हमारे पैरा में कि हमें जो है वो हमारा सबसे सबसे प्रथम हमारी जो प्रायोरिटी हो वो हमारी भारत माता को हमें देनी चाहिए, क्योंकि जो भारत देश हमारा है वो देश प्रति हमारी भक्ति होगी, देशभक्ति हमारी होगी तो हम हर किसी को मान सम्मान दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देश के लिए जीना है, उसके बाद हमें अपनी फैमिली के लिए या फिर अपने लिए जीना है। तो देश के लिए कुछ भी करने का हो हमें बेझिझक करना चाहिए। तो ऐसे राइटर हमारे नन्हे मुन्ने से दिमाग में ये भी डालते हैं कि देशभक्ति कूट कूट कर हर कोई नागरिक में, हर कोई सिटीजन में होनी चाहिए। तो आइए
सबसे पहले हम जो फर्स्ट वाला हमारा है वर्स, उसको हम देखते हैं। एही सुधीर एही सुविक्रम, यानी सुधीर यहाँ आओ, सुविक्रम यहाँ आओ, दोनों लड़के का नाम है। खेलना गणम गच्छाम, खेल यानी कि रमत, आंगन यानी कि ग्राउंड, गच्छाम यानी कि जाते हैं। सुधीर यहाँ आओ, विक्रम यहाँ आओ, चलो साथ मिलकर रमत गमत के मैदान में जाते हैं। वहाँ जाके क्या करते हैं? धावन दौड़ते हैं, कुर्दन कूदते हैं, चलने ही चलते हैं और खेले ही खेलते हैं। और ये सब करके दौड़ के, कूद के, चल के, खेल के हमें क्या करना है? वज्र कायताम विंदामः। वज्र एक ऐसा मजबूत शस्त्र है जो इंद्र का है और इतना स्ट्रांग होता है कि इसे कोई तोड़ नहीं सकता। और बच्चे ऐसे कहा जाता है कि एक ऋषि थे, दधीची ऋषि, तो उनकी जो हड्डियाँ थी उस हड्डियाँ में से ये वज्र यानी कि शस्त्र, इंद्र का जो वज्र है शस्त्र, वो बनाया गया था। तो इसे कोई तोड़ नहीं सकता, इतना मजबूत था। पर एक बार अगर किसी पर यूज़ कर लिया तो वो उसे मार कर ही वापस आता है, ऐसा माना जाता है। एक्चुअली आई डोंट नो, बट ऐसा जो शास्त्रों में वगैरह में हमने पढ़ा है, इसमें ऐसा कहा गया है। तो हमें फाइनली राइटर ये कहना चाहते हैं कि हमें वज्र जैसे, जो हमें कोई तोड़ न सके, ऐसी स्ट्रॉन्ग हमारी बॉडी बनानी है। विंदामः यानी कि हम ऐसे प्राप्त करें, हमारी ऐसी बॉडी हम पाए। पर कैसे पाए? आउटडोर गेम्स खेलकर। ठीक है, अभी जो बच्चे हैं टीवी के आगे ही बैठे रहते हैं, मोबाइल के साथ खेलते रहते हैं, टीवी के साथ, वीडियो गेम के साथ खेलते रहते हैं। इन शॉर्ट इंडोर गेम्स में ही लगे रहते, पबजी वगैरह खेलते हैं, पर बाहर खेलने के लिए जाते नहीं। इसलिए ज़्यादातर छोटे बच्चे अभी मोटे होते जाते हैं। तो ये मोटा नहीं होना है, अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखना है, तो हमें आउटडोर गेम्स पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और खेलने भी चाहिए। एटलीस्ट कुछ नहीं करते हैं हम तो वॉकिंग वगैरह तो हमें करना ही चाहिए। तो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। कम ऑन सुधीर, कम ऑन सुविक्रम, लेट्स गो टू द प्लेग्राउंड, लेट्स अचीव अ स्ट्रॉन्ग बॉडी लाइक द वज्र बाय गेम्स ऑफ रनिंग, जंपिंग एंड वॉकिंग। वंस अगेन आई रिपीट इट। कम ऑन सुधीर, come on Suvikram, let's go to the playground, let's achieve a strong body like the Vajra by games of running, jumping and walking. Now come to the second verse. एही सुशीले एही मृणालिनी, अब दोनों लड़कियों का नाम है। तो लड़कियों को कहते हैं पुष्प वाटिकाम गच्छामः। पुष्प वाटिकाम यानी कि बागीचे में, बागीचे में जाए और वहाँ जाके क्या करना है? विविधैहि कुसुमैहि विधाय मालाम। विविधैहि यानी कि अलग अलग तरह के, कुसुमैहि यानी कि पुष्प, विधाय यानी कि विथ वेरियस फ्लावर्स, विविधैहि कुसुमैहि विधाय यानी कि बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विविध फूलों से हम माला बनाए। क्यों बनाती हैं हमें माला? क्योंकि हमें विघ्न विनाशक, जो विघ्नों का नाश करने वाला है वो भगवान यानी कि गजानन गणपति बापा, तो गणपति बापा को हमें अर्चामा, हमें उसे अर्पण करना है, हमें उसे क्या कहते हैं, हाँ अर्चन करना है, यही अर्पण करना है। ठीक है, तो हमें भगवान प्रति हमारी जो भक्ति है वो भी छोटे बच्चों में थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ये राइटर मानते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दोनों लड़कियां पुष्प वाटिका में जाएं, अलग अलग डिफरेंट काइंड के फूल इकट्ठे करें और उससे माला बनाएं और फिर भगवान गणपति को ये हम अर्पण करें। और छोटे बच्चों को ज़्यादातर गजानन गणपति अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि गोलू मोलू है, लड्डू खाते हैं, चूहे पर भागते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। बाल गणेश वगैरह उनको अच्छे लगते हैं। सो लेट्स कम टू द ट्रांसलेशन। कम ऑन सुशीला, कम ऑन मृणालिनी, लेट्स गो टू द गार्डन बाय मेकिंग अ garland of various types of flowers. Let's pray to the destroyer of hurdles,
श्री गणेशा, हर्डल्स यानी कि विघ्न, एंड डिस्ट्रॉयर यानी कि विनाशक। वंस अगेन आई रिपीट इट, कम ऑन सुशीला, कम ऑन मृणालिनी, let's go to the garden. By making a garland of various types of flowers, let's pray to the destroyer of hurdle, Shri Ganesha. Now come to the third verse. तो यहाँ राइटर ने हमें भगवान के प्रति हमारी भक्ति भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, यानी हमारे धर्म में भी हमारा थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए, और वो अगर बचपन से है तब भी बड़े होकर या फिर बुढ़ापे में हम में रहेगा। फिर हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो बच्चा है, रिलीजियस में उसका ध्यान नहीं है, तो कोई बात नहीं, बड़ा होकर वही तो करना है। पर बड़े होकर फिर कुछ याद आता नहीं है, जो हमने पहले से किया है वही हमें करने को अच्छा लगता है। सो लेट्स कम टू द थर्ड स्टैंजा। ए ही दिनेश प्रणव गणेश। अब दिनेश, प्रणव और गणेश को बुलाते हैं। ज्ञान निधिम संचिनुयाम, ज्ञान यानी कि ज्ञान, नॉलेज, निधि यानी कि ट्रेजर, भंडार, ज्ञान के भंडार को संचिनुयाम यानी कि इकट्ठा करते हैं, ज्ञान के भंडार को हम प्राप्त करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ए ही शारदे गिरिजे वरदे, तो शारदे, गिरिजे और वरदे तीनों लड़कियों का नाम है, तीनों को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? ज्ञान वारिदो विहरामः, वारिदो यानी कि ज्ञान का जो पानी है, जल है, उसमें विहरामः विहार करे, सैर करे उसमें। और इसका दूसरा मीनिंग ये भी है कि ए ही शारदे यानी कि हे सरस्वती माँ, ए ही गिरजे यानी कि गिरिजा, गिरिवर की पुत्री यानी पार्वती देवी। तो हे सरस्वती देवी, हे पार्वती देवी, हमें वर दे, वरदान दो कि हम ज्ञान वारिदो विहरामः, हम ज्ञान का जो जल है, ज्ञान का जो पानी है, उसमें हम सैर करें, उसमें हम विहार करें, यानी कि जहाँ से जैसा भी हमें जो अच्छा लगता है वैसा ज्ञान जहाँ भी मिलता है वहाँ से हम प्राप्त करते जाए, कलेक्ट करते जाए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सोना है, चांदी है, रत्न है, वो सब कोई न कोई ले जाता है, यानी कि हमारे पास से कोई छीन भी लेता है, कोई चोरी करके भी ले जाता है। पर जो हमारा ज्ञान रूपी नॉलेज है, ज्ञान रूपी हमारा जो ट्रेजर है वो सेफ रहता है, क्योंकि वो हमारे अंदर रहता है, कोई इसे छीन नहीं सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई चीटिंग से भी नहीं ले जा सकता, और जहाँ हम चाहें वहाँ उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि ज्ञान धन जो है वो सबसे ऊपर है, ठीक है, यानी कि सबसे महान है। तो यहाँ राइटर हमें बताते हैं कि हमें जहाँ भी ज्ञान मिलता है वहाँ हमें कलेक्ट करना चाहिए, उसे लेते रहना चाहिए, और ज्ञान के, नॉलेज के जो जल है उसमें ही हमें विहार करना चाहिए। नाउ कम टू द फोर्थ वन। तन्वा मनसा हितम चरंतः, तन्वा यानी कि तन से, बॉडी से, मनसा यानी अपने मन से, हितम चरंतः हर किसी का हित हो, हर किसी का भला हो, ऐसा ही हम सोचें, ऐसा ही हम करें। फिर कहते हैं सदा गुरुन अनुगच्छाम, अनुगच्छाम यानी कि फॉलो करो, हमेशा जो आपके गुरुजी हैं, गुरुजी आपका हमेशा भला ही चाहते हैं, तो आपके गुरुजी को हमेशा फॉलो करो, उनको अनुसरो। भारत मातु सेवा सत्कार, भारत माता जो है उनकी सेवा सत्कार के लिए, उनकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए हमेशा रेडी रहो, तत्पर रहो हमेशा। और ऐसे देश हितार्थम जीवामः, हमेशा देश के हित के लिए जियो। पहले हमारा हित नहीं सोचना है, पहले हमें अपने देश का हित सोचना है। तो ऐसे करके राइटर हमें यहाँ बताना चाहते हैं कि हमारे में देशभक्ति तो कूट कूट के भरी होनी ही चाहिए। एंड व्हाई नॉट, आफ्टर ऑल आवर कंट्री इज़ अवर मदर लैंड, ठीक है, हमारी मातृभूमि है, माता तो बाद में है, मातृभूमि है वहाँ माता आई, और माता की गोद में हम आए, बट सबसे पहले हमारी माता कौन है? हमारी भूमि है। तो उस भूमि को हमें सबसे पहले चाहना चाहिए। तो कहते हैं, इसका ट्रांसलेशन ऐसे है कि वी डूइंग गुड फॉर पीपल विथ आवर बॉडी एंड माइंड, लेट्स फॉलो आवर टीचर्स। Mother India should be served and
फेलिसिटेटेड, सर्व्ड एंड फेलिसिटेटेड। सर्व यानी कि सेवा करें, एंड फेलिसिटेटेड यानी कि सत्कार करें उसका। एंड लेट्स लिव फॉर द वेल बीइंग ऑफ द कंट्री। वंस अगेन आई रिपीट इट, we doing good for people with our body and mind. Let's follow our teachers. Mother India should be served and felicitated. Let's live for the well-being of the country. So in short, पोइट ने हमें चारों हमारा जो पैरा है उसके अंदर ये बताया है। पहले वाले पैरा में हमें कहा है कि हमें अच्छी बॉडी पानी है, क्योंकि साउंड माइंड इज़ इन साउंड बॉडी, ऐसा कहा जाता है। तो हमारा साउंड माइंड अगर हमें चाहिए तो इसके लिए साउंड बॉडी होनी चाहिए, और साउंड बॉडी पाने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, आउटडोर गेम्स वगैरह खेलने चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए वगैरह वगैरह। और दूसरा हमारा जो स्टांजा है उसके अंदर हमें कहते हैं कि भगवान के प्रति भी हमारा थोड़ा ध्यान होना चाहिए, यानी रिलीजन में भी हमें थोड़ा बहुत मानना चाहिए। थर्ड वाला हमारा पैरा है, उसमें हमें कहते हैं कि जहाँ से भी आपको जो भी अच्छा वाला ज्ञान मिलता है वो आपको कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान भंडार ही सबसे अच्छा भंडार माना जाता है। और फोर्थ वाले पैरा में हमें बताया गया है कि देश प्रति आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, और तन से मन से हर किसी का हमें अच्छा ही करना है। और गुरु हमारा भला चाहते हैं, हमारे जो टीचर्स हैं वो हमारा भला चाहते हैं, तो हमारे टीचर्स को हमें फॉलो करना चाहिए। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। सो हियर वी कंप्लीट अवर पोएम नंबर 4, एहि सुधीर, written by Janardhan Hegde. Astu.